हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 4 देखने वाले ट्रेडिंग इन द जोन का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साइकोलॉजी पे अगर आपको वर्क करना है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बुक खरीद भी सकते हो, या फिर आप मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर वाइज में हर एक चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आप डिटेल में देखिए। अभी तक 3 चैप्टर पे वीडियो बन चुकी है। 4th चैप्टर में आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है कंसिस्टेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड। हम सबको क्या चाहिए? ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए। किस तरह के हमको प्रॉफिटेबल होना है, वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंसाइट दिया था कि आपको ट्रेडर की तरह सोचना है। अब कंसिस्टेंट ट्रेडर किस तरह से सोचते हैं? वो कभी भी ट्राई नहीं करते कि उनको कंसिस्टेंट होना है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी पड़ रही है, अगर आपको किसी चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आपके माइंड को पता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जो मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भी मार्केट चार्ट बना रहा है, ये मार्केट खुद कंज्यूम नहीं करता। इसको आपको देखना है, आपको इस इन्फॉर्मेशन को परसीव करना है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बस अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड करना है। ये है आपका काम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको खुश करेगी। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, जैसे कि कोई ऐसा ट्रेड जो आपको मतलब स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट देगा। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? जो मार्केट बना रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है, उसको हमको उस टाइम पे उस मार्केट में अवेलेबल होना है। और हमको ऐसा ट्राई नहीं करना है कि हमको कंसिस्टेंट होना है, बहुत मतलब स्ट्रगल करना है, ओवर थिंकिंग करके हमको कंसिस्टेंट नहीं होना है। ईजी रखना है इसको, ठीक है? ईजी वे में फन की तरह इसको ट्रेड करना है, ऐसा बुक में लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? कैसे हम लोग फन की तरह ट्रेड करेंगे? सबसे पहले तो आपको फियर निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको तीनों चैप्टर में बोलता आ रहा हूँ कि फियर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको नहीं आना चाहिए फियर। किस चीज़ का फियर होता है? लॉस का फियर। अब लॉस का फियर हटाने के लिए हमको कैसे निकालना है? ये चीज़ अगर हट जाएगी, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है, लॉस, लेकिन इसको अगर हमको निकालना है तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे ट्रेडर ने कहा है, यानी कि जो ऑथर है उसने कहा है, लर्न टू एक्सेप्ट द रिस्क। अब एक्सेप्ट तो हम लोग करते हैं, लेकिन रियली रिस्क क्या होता है वो हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि हमको मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमको प्रॉफिट देगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमको एक पेन फ्री स्टेट ऑफ माइंड से किस तरह से ट्रेड करना है और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखते हो, जो थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन होती है, थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और अगर मेरा लॉस होता है तो क्या होगा? ये एक थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन है। इस तरह की थिंकिंग आपको लॉस दे भी सकती है, और अगर लॉस होता है तो फिर उसके बाद आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है इससे। तो थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन को हमको किस तरह से निकालना है, तो पेन फ्री स्टेट ऑफ माइंड से किस तरह से हमको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो हमको इस तरह की जो बातें होती कि अगर मैं आज यहाँ पे ट्रेड लेता तो इतना प्रॉफिट होता, आज अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आज इतना प्रॉफिट हो गया होता, काश मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इसको हटा दीजिए। ये आपके माइंड में एक फोमो जनरेट करता है, आपके माइंड में एक थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, क्या काश आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता। इस तरह की जो चीज़ें होती है, तो इसको हमको हटा लेना है। और कंसिस्टेंसी अगर हमको चाहिए तो हमको फियर को हटाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर फियर नहीं हटेगा तो इससे क्या होगा? आप एरर्स करने लगोगे। कैसे करोगे? अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, आप ओवर थिंकिंग करके ट्रेड लोगे, कोई ना कोई आप गलत ऑर्डर प्लेस कर दोगे, या फिर गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर लोगे। इस तरह के जो एरर्स है वो होंगे। लेकिन अगर आप इजी वे में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे जो एरर्स है वो भी कम हो जाएंगे, और आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन का फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको लॉस होता है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी मार्केट कर रहा है वो आपको कोई थ्रेटन करने के लिए नहीं कर रहा है। जो भी मार्केट है वो मार्केट है, मार्केट इसी तरह से चलता है, ये आपको समझना। आपको क्या करना है? बस मार्केट को थोड़ी देर देखना है, ईजी सा सेटअप देखना है, और ईजी वे में ट्रेड कर लेना है। स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जो कंसेप्ट है रियली अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, वो क्या है उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। अब एक्सेप्टिंग द रिस्क का मतलब क्या है? आप में से कितने लोग यहाँ पे सोचते हो कि आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हो? इतनी लाइन अगर मैं बोलूँगा कि रिस्क को एक्सेप्ट करते हो तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक्सेप्टिंग द रिस्क का रियल मीनिंग ये होता है कि जब भी आपका लॉस होता है तो आप इमोशनली डिस्कम्फर्ट नहीं होते, आपको फियर नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, और आप खुशी से वो रिस्क को एक्सेप्ट करते हो। आप उस रिस्क पे, आप उस लॉस पे सोचते भी नहीं हो। तो अगर आप इमोशनली डिस्कम्फर्ट होते हो तो आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपके कुछ प्रीवियस ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, प्रीवियस लॉसेस होंगे, जिन्होंने आपके मन में वो डर बिठा दिया है, ठीक है? अगर
आप खुद सोचिए, एक विनिंग स्ट्रीक में अगर आप हो तो आप जब नेक्स्ट ट्रेड लेते हो तो आपको बिल्कुल भी फियर नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो इसी तरह से माइंड हमारा काम करता है। तो हमको हमारे माइंड को ये बोलना है कि मार्केट है, यहाँ पे रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी, लूजिंग मनी की प्रोबेबिलिटी, लॉसेस की प्रोबेबिलिटी, और लीविंग मनी ऑन द टेबल, यानी कि जो प्रॉफिट आ चुका है उसको गंवाने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है जितनी आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको ओके होना है। यहाँ पे आपको अपने माइंड को बोलना है कि ये सारी चीज़ें ओके है, हर किसी के साथ ये होता है। आपका काम बस इतना है, जब आपको ट्रेड लेना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग ये अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में आपको घुसना है, ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है। जब ट्रेड आपको मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, बुक कर लेना है। सिंपल ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये है एक सिंपल सी प्रोसेस। लॉस हो रहा है तो ओवर थिंक करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे। ये सारे जो इमोशंस है इसको आपको हटाना है, और इमोशनली डिस्कम्फर्ट नहीं होना है आपको किसी भी लॉस या इससे। अब हर किसी को, जो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स होते हैं, उनको इस चीज़ से डर नहीं लगता कि लॉस हो गया वगैरह। वो लोग तो सोचते हैं कि क्या होगा, दूसरे दिन कमा लेंगे इस तरह से। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको लॉसेस से डर लगता है। अब हर किसी को सेम चीज़ से डर नहीं लगता। इसके लिए यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब किस तरह से ये एग्जाम्पल है और क्या इसका मोटिव है, क्या इसका कंक्लूजन है, ये हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से है कि जो ऑथर है मार्क डगलस, उनका एक फ्रेंड होता है, वो भी ट्रेडर होता है। तो उस फ्रेंड को सांप से बहुत डर लगता है, स्नेक से बहुत डर लगता है। तो एक बार उस ट्रेडर फ्रेंड, जो उनका फ्रेंड है, उसकी वाइफ कहीं बाहर गई होती है, तो उसके फ्रेंड ने उसको और उसकी एक 3 साल की बेटी है उसको डिनर पे बुलाया होता है। अब डिनर पे जब वो जाता है तो जिसके घर में वो जाता है उनके बेटे के पास एक पेट स्नेक होता है, यानी कि उन्होंने एक पेट के रूप में सांप को पाला हुआ था। ठीक है, स्नेक पाला था उन्होंने। तो अब ये जो ट्रेडर फ्रेंड था इनका, उसको तो सांप से बहुत डर लगता है। तो वो सांप को देखते इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि चेयर से उठ के भाग कर जाता है, किसी कोने में छुप जाता है। लेकिन वहीं उसकी जो बेटी है, जो 3 साल की बेटी है, वो सांप को देख के क्यूरियस हो जाती है, उसको एक पेट की तरह प्यार करने लगती है, उसको हाथ लगाती है, उसके साथ खेलने लगती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो भी डर हमारे मन में बैठा है, एक बार हो चुका है, किसी पास्ट में कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है वो भी सेम रिजल्ट देगा, ये हमको अज्यूम नहीं करना चाहिए। अब जो उसकी बेटी है उसको तो पता ही नहीं कि सांप क्या कर सकता है या फिर सांप कितना डरावना हो सकता है। उसी तरह से ट्रेडिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ट्रेडिंग जो है वो डरावनी चीज़ है या फिर लॉस दे सकती है। वो उसको एक नेचुरल तरीके से उसको अटेंड करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उनको इस तरह का डर नहीं लगता किसी भी ट्रेड लेने से पहले। उनको बस अपॉर्चुनिटी देखनी है, अपॉर्चुनिटी में हमेशा उनका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप भी इस एग्जांपल से रिलेट कर पाते हो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से हमको अगर आज कोई ट्रेड लेने से पहले डर लग रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो ये गलत बात है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, को ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी डर लगता है। जैसे वो जो फ्रेंड था जिसको सांप से डर लगता था, उसको लगता था कि ये बेटी है, उसकी बेटी है, इसको तो सांप से डरना चाहिए, ये क्यों नहीं डर रही है सांप से। तो इसी तरह से होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो, हमको लगता है कि उनको भी डर लगता होगा, उनको भी लूजिंग मनी से डर लगता होगा, उनको कोई प्रॉफिट जो है टेबल पे छोड़ने से डर लगता होगा, यानी कि जो ऑनगोइंग प्रॉफिट से उसको उनको गंवाना पड़ने से डर लगता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका माइंड इस तरह से कि नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है प्रोसेस को फॉलो करना, इस तरह से वो लोग सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा होगा अपने मेंटल बैलेंस को स्टेबल रखने के लिए। इस तरह से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमको क्या लगता है कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा होगा अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए, अपने साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इतने लॉसेस लिए होते, इतने पेन लिए होते कि उनको ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाता है ये सब। और ये जो शिफ्ट होता है कि किस तरह से मतलब साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, तो ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ काम करोगे, कोई स्पेशल थॉट लोगे और फिर आपकी जो साइकोलॉजी है वो सही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो बड़े ट्रेडर्स है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उन्होंने ये जो साइकोलॉजी है इसको
ओवरकम कर लिया है, उन्होंने डर को ओवरकम कर लिया है, उनको ओवरकम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये इतना नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये यहाँ पे ऑथर समझाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अलाइनिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट। अब मेंटल एनवायरनमेंट को हमको किस तरह से अलाइन करना है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब अलाइनिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे ऑथर की। कंप्यूटर में किस तरह से कोड्स होते हैं, ठीक है, कोड्स आपने देखा होगा, HTML जावा जो भी कोडिंग वगैरह होता है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर वगैरह, इसमें कोड्स होते हैं। कोड्स में कैसा होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, इतने सारे कोड्स होते हैं, ठीक है। अब इतने सारे कोड्स में से अगर कहीं पे एक जगह पे भी मिस्टेक है तो ये पूरा सिस्टम फेल भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। उसी तरह से हमारे माइंड में भी कोड्स होते हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। अब हमारे माइंड के कोड्स क्या है, हमारे बिलीव्स और हमारे एटीट्यूड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे बिलीव्स और एटीट्यूड्स को हमको राइट रखना है। हमारे माइंड में हमको पता है, सबको टेक्निकल्स आते हैं, सबको चार्ट रीडिंग आता है, सबको सब कुछ आता है, ठीक है, सबको पता है मार्केट कहाँ से क्या कर सकता है, बहुत लोगों को एक साल में ही अच्छा खासा प्रिडिक्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, एक कोई कोड होता है, एक कोई फियर होता है जो, या फिर एक कोई उनका एटीट्यूड होता है, एक कोई बिलीफ सिस्टम होता है जो उनको रोक रहा होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये बिल्कुल टफ हो सकता है, लेकिन हमको वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क नहीं करते अपने मेंटल स्टेट पे। लोग कहाँ पे वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा मार्केट एनालिसिस कर लेंगे, मैं कल और थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं कल कोई नई स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, आप अपने माइंड पे वर्क कीजिए, कहाँ पे गलत हो रहा है। मुझे पहला ट्रेड मिल रहा था, सही जा रहा था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, फिर मैंने सेकेंड टाइम गलत ट्रेड में ले लिया फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण। इस तरह से ये जो चीज़ है इस पे वर्क कीजिए, आप अपने मेंटल स्टेट पे वर्क करना है आपको। कोड्स जो होते हैं, आपको कोड्स को राइट करना है, और जो भी आपका माइंड है वो प्रॉपरली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज इन द माइंड, ये ऐसा यहाँ पे ऑथर इनडायरेक्टली कह रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, सिंपल चीज़ें मार्केट में काम करती है, और सिंपल चीज़ें जो काम करती है उस पर आपको विश्वास रखना है और अपने माइंड में बिठाना है, ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी। तो आई होप आपको ये जो इस तरह का आज का जो टॉपिक था, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक था, तो मैंने कोशिश की है कि इसको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो अगर आपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, तो वो देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा रिस्पांस भी आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पे, तो आप देख सकते हो। और बाकी वीडियोस मेरी देख लीजिए, प्रैक्टिकली अगर आपको नॉलेज लेना है मार्केट का, तो बहुत अच्छा जेन्युइन और नॉलेजेबल कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोडेड है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।